जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कोरिया और रायगढ़ को संभाग बनाने को लेकर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। बैकुंठपुर की सभा में भूपेश बघेल ने इस प्रकार की घोषणा की। कहा, महादेव ऐप पर मतदान तक मनोरंजन कीजिए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन एक बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर रायगढ़ और कोरिया दो नए संभाग बनाए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में 5 संभाग हैं। सीएम बघेल बैकुंठपुर के मोहरी मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक नहीं बल्कि 2 संभाग बनेंगे। शर्त ये है कि कोरिया संभाग में सभी प्रत्याशियों को जिताना होगा। बैकुंठपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से बैकुंठपुर को संभाग बनाने की मांग रखी थी। इसके बाद भूपेश बघेल ने 2 नए संभाग बनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र 5 नवंबर को लॉन्च किया था, जिसमें 20 वादे किए गए हैं। इसके अलावा दीपावली के दिन महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही दूसरे दिन 13 नवंबर को भूपेश बघेल ने 2 नए संभाग बनाने का ऐलान भी कर दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि महिलाओं को 15,000 रुपए देंगे। रामानुजगंज में डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही पहला काम कर्ज माफी का करेंगे। दरअसल कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दीपावली के दिन रामानुजगंज एवं सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को साल में एकमुश्त 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने आगे कहा कि सरकार बनते ही पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के रामचंद्रपुर और महाराजगंज, साथ ही प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के चलगली और सामरी विधानसभा क्षेत्र के चांदो में जनसभाओं को उप मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 साल किसानों, मजदूरों, कर्मचारी सभी के हितों का काम किया गया है। जनसभाओं में टीएस सिंहदेव ने महिलाओं से पूछा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। इनमें महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाएगा। ये पैसा महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं? महिलाओं ने इस पर जवाब दिया, मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के घोषणा को लेकर बीते दिन ही घोषणा कर दी गई थी, जहां पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसको शामिल नहीं किया गया था। सिंहदेव ने घोषणा पत्र एवं 5 सालों की उपलब्धियों के अलावा जनसभाओं में इस योजना पर खासा जोर दिया। 3 दिनों तक शुष्क दिवस की घोषणा कर दी गई है, जहां पर शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। इसका आदेश भी जारी हो चुका है। दरअसल बात करें तो 15 से लेकर 17 नवंबर तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 70 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। दरअसल कलेक्टर ने आदेशानुसार जितने भी कंपोजिट मदिरा दुकान है, विदेशी मदिरा दुकान है, इनको भी बंद रखा जाएगा। साथ ही 48 घंटे पहले से यानी 15 नवंबर के शाम 5 बजे से लेकर 17 नवंबर तक जो है शराब की दुकानें बंद रहेंगी। बता दें कि इसके अलावा अन्य जिलों में भी प्रशासन ने शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर तुरंत त्वरित कार्यवाही भी की जाएगी और इसको लेकर के लिखित आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है। बिलासपुर में एसएसटी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है, जिसमें तकरीबन 14 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। चेकिंग के दौरान एसएसटी की टीम ने अलग अलग मामलों में कार्यवाही की है। बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस और एसएसटी की टीम ने अलग अलग चेकिंग में तकरीबन 14,36,650 रुपए की जब्ती की है, क्योंकि ये रकम 50,000 से कहीं अधिक थी। इससे संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ते हैं और ऐसे में नहीं दिखाने पर जो है पैसों की जब्ती की कार्यवाही भी की जाती है। बीती शाम को जांच के दौरान महाराणा प्रताप चौक और गुरु नानक चौक के पास से 2 कारोबारी दिनेश प्रसाद और अमित नैथानी को पकड़ा गया था, जहां दिनेश के पास से 1,02,400 रुपए और वहीं नैथानी के पास से 74,250 रुपए जब्त किए गए। साथ ही बात करें तो बेलतरा विधानसभा के कोनी थाना अंतर्गत चेक पोस्ट में एसएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान तकरीबन 5,10,000 रुपए की बरामदगी की है। वहीं तोरवा थाना क्षेत्र के गुरु नानक चौक के पास एसएसटी की टीम ने 7,50,000 रुपए जब्त किया है। बता दें कि पुलिस प्रशासन ने जांच के लिए एसएसटी टीम का गठन किया है, जिसके अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे चेकिंग पॉइंट पर तैनात रहते हैं। शहर से जाने और आने वाले वाहनों पर सख्त नजरी रखा जाता है।
ललिता साहू समेत 3 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया है और इसकी वजह से इस पर कार्यवाही भी की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन पहले ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। पार्टी ने एक ही दिन में 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के अनुसार बात करें तो कांग्रेस नेत्री समेत 3 नेताओं पर पार्टी ने कार्यवाही की है। ये निष्कासन 6 साल के लिए है। आदेश में स्पष्टतः लिखा गया है कि ये तीनों नेता विरोधी पार्टी गतिविधियों के शामिल होने की वजह से इनको सस्पेंड किया जा रहा है। इनमें कांग्रेसी नेता ललिता साहू, सत्येंद्र साहू, पीमन साहू भी शामिल है। बता दें कि ये तीनों नेता ही बालोद जिले से ही हैं और इनको लेकर के कांग्रेस ने जो है सस्पेंशन की कार्यवाही की है। दीपावली की रात भीषण आग से एसआरएम सेंटर जलकर खाक हो गया, जिसको बुझाने में तकरीबन 30 दमकल कर्मचारी जो है जुट गए। 30 दमकल की गाड़ियां यहां पर लगाई गई और यहां पर थाने को भी यहां खाली करा दिया गया था। दिवाली की रात शहर के मणिपुर थाने से सटे स्वच्छता चेतना पार्क स्थित एसआरएम सेंटर में भीषण आग लग गई। हादसे में एसआरएम सेंटर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में तकरीबन 30 दमकल पानी लगा। इधर एसआरएम सेंटर की आग मणिपुर थाने के पिछले हिस्से तक भी पहुंच गई थी। ऐसे में एसपी के निर्देश पर थाने में सभी जरूरी दस्तावेज बाहर निकाल लिए गए। आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई है। दीपावली की रात शहर में जमकर पटाखे फूटे थे और इसी बीच रात तकरीबन 1 बजे के आसपास अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर मणिपुर थाने से लगे स्वच्छता चेतना पार्क के सेंटर में आग लग गई। सेंटर में प्लास्टिक के सामान अधिक होने के कारण आग ने और रौद्र रूप धारण कर लिया। इससे प्लास्टिक के दाने बनाने के लिए लगाई गई मशीनें समेत पूरा सेट जलकर खाक हो गया। रास्ते में गश्त पर निकले एसपी सुनील शर्मा को आग लगने की सूचना मिली तो उन्होंने कलेक्टर व दमकल टीम को तुरंत मौके पर ही पहुंचने की सूचना दी। महतारी वंदन योजना पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में ये फॉर्म भरवा रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं इनके प्रचार अब चरम पर हैं। सभी प्रत्याशी और मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। तो वहीं भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा सत्ता में आई है तो इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच भाजपा ने महिलाओं को योजना का फॉर्म बांटना और भरवाना शुरू कर दिया है। इसका कांग्रेसी नेताओं ने जो है विरोध करना भी शुरू किया है और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी कर दी है। महतारी वंदन योजना को लेकर गरियाबंद जिले में कार्यवाही भी की गई है। निर्वाचन आयोग की टीम ने कांग्रेस की शिकायत पर गरियाबंद के वार्ड 6 में योजना का फॉर्म भरवाने वाली 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू के पक्ष में कुछ भाजपा कार्यकर्ता प्रचार करने में साथ ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवा रहे थे। प्रशासन की टीम ने फॉर्म समेत कई प्रचार सामग्रियों को जब्त किया है। मौके पर मौजूद अन्य पुरुष कार्यकर्ता भाग गए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे में कहा, जहां मुंगेली में इन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता के बंटवारे का एग्रीमेंट बनवाने वाली पार्टी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां सत्ता के लिए एग्रीमेंट होता है। कांग्रेस में पुराने समर्पित लोग आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। यह गुस्सा केवल पार्टी में नहीं बल्कि राज्य के आम लोगों ने भी है। उन्हें लगता है कि जब पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। सोमवार को मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूट लिया कि भ्रष्टाचार लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया है। जब 2.5 साल पूरा होने को आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी गई। इससे दिल्ली के हर नेता को खरीद लिया गया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। फिलहाल ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने मुंगेली में अपने भाषण के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा।
रायपुर के स्वच्छ बनाने में जुटने के लिए सफाई मित्र अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। देर रात तक आतिशबाजी की वजह से सड़कों और घरों पर पटाखों से निकले कचरे यहां पर दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ समेत पूरे राजधानी रायपुर में भी दीपोत्सव का महापर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। देर रात तक हुई आतिशबाजी पटाखों, घरों और दुकानों से निकले कचरों को समेटने के लिए सुबह से ही नगर के सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। वही शहरों को साफ रखने का बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। शहरों की गली गली में जाकर के साफ सफाई भी की जा रही है। सफाई कर्मचारी दिवाली के दूसरे दिन शहर के उन इलाकों में आमद देने पहुंचे हुए हैं जहां देर रात आतिशबाजी, खान पान और घरों से निकले कचरे का जमावड़ा हुआ था। शहरवासियों ने भी इन सफाई मित्रों के जज्बे को खूब सराहा है। रायपुर की राजलक्ष्मी ने कहा कि जब हर घर त्योहार मनाकर आराम करता है तो लोगों द्वारा फैलाए गए कचरों को ये सफाई मित्र शहर को स्वच्छ करने के लिए देर रात से जुट जाते हैं। सफाई कर्मचारियों को लेकर के शहरवासियों ने कहा कि सभी लोग त्योहार उत्साह के साथ मनाएं। इसके लिए शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए सफाई मित्र परिश्रम कर रहे हैं। उनके लिए सभी को सम्मान करना चाहिए। भूपेश बघेल ने हाथों पर सोटे से मार खाई। दुर्ग में गौरा गौरी पूजन में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां इन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल की तरह इस बार भी दीपावली के दूसरे दिन यानी बीते दिन गौरा गौरी पूजा करने 9 बजे कुम्हारी से लगे गांव जजगिरी पहुंचे। जहां इन्होंने पूजा अर्चना करके प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और परंपरा के अनुसार वीरेंद्र ठाकुर के हाथों से सोटा पर मार भी खाई। उन्होंने कहा कि इससे खुशहाली आती है। भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मी पूजा के दिन गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत करने की उनकी योजना काफी लंबे समय से चल रही थी। भाजपा इसके झांसे में आ गई तो हम क्या करें। इस योजना में महिलाओं को 15,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो गारंटी देते जाते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि यह सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए निभाई जाती है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, गौरा गौरी के सामने सब बराबर हैं। वहाँ जो परंपरा होती है उसमें सोटा भी लगाते हैं। इससे अपनों के बीच कोई मलाल रहता है तो वो भी दूर हो जाता है। ये परंपरा काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। हो सकता है कि ये कोई मनोरंजन हो या फिर इसके पीछे कोई सीख हो, हम तो इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। जगदलपुर के 13 ठिकानों पर पुलिस ने रेड की, जहां जुआ खेलते हुए 61 जुआरियों को पकड़ा गया है। दंतेवाड़ा में भी 15 जुआरियों की पकड़ाई की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और दंतेवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर रेड मार करके कुल 76 जुआरियों को धर दबोचा है। इनमें जगदलपुर के 13 ठिकानों से 42 जुआरी पाए गए हैं, तो वहीं दंतेवाड़ा में 15 जुआरियों को पकड़ा गया है। इनके पास से तकरीबन 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि शहर से लगे जंगल तक जुए की महफिल सजी हुई थी और इस दौरान पुलिस ने रेड की कार्यवाही की है। साथ ही बात करें जानकारी के मुताबिक तो पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जगदलपुर के महारानी वार्ड, दुर्गा चौक, इतवारी बाजार, किशन ढाबा, खोदरापारा समेत अन्य स्थानों पर जुआ चल रहा है। यहाँ जुआरियों की जबरदस्त महफिल सजी थी। 13 ठिकानों से कुल 61 जुआरियों को पकड़ा गया है। दंतेवाड़ा में तकरीबन 15 जुआरियों की भी पकड़ाई की गई है। राजधानी रायपुर में आज बात करें तो जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आने वाले हैं, जहां भक्तों को दिव्य दर्शन देने वाले हैं। बात करें तो शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज 5 दिवसीय दिवाली उत्सव पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। शंकराचार्य महाराज का मंगलवार 14 नवंबर को रायपुर में आगमन होना है। इस दौरान बात करें तो कवर्धा में दिवाली उत्सव और गोवर्धन पूजा संपन्न कराएंगे। शंकराचार्य जी के मीडिया प्रभारी अशोक साहू के मुताबिक शंकराचार्य महाराज जी का अपने प्रिय छत्तीसगढ़ 5 दिन के लिए आगमन हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में भक्तों के लिए दर्शन देने और आशीर्वाद देने का कार्यक्रम होगा। इसके बाद पूज्य गुरुदेव कवर्धा से दोपहर 1 बजे सड़क मार्ग से बेमेतरा सिमगा होते हुए रायपुर मोवा स्थित दुबे कॉलोनी में भूपेश शर्मा के निज आवास में आगमन करेंगे। यहाँ शर्मा परिवार द्वारा पादुका पूजन किया जाएगा और इसके बाद सुंदर नगर स्थित SBI कॉलोनी विजय तिवारी घर आगमन होगा। पादुका पूजन संपन्न करके शंकराचार्य आश्रम के लिए प्रस्थान करेंगे।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के 500 रुपए खाए, छत्तीसगढ़ में घोषणा घोटाला हो रहा है, मोदी की गारंटी से डरे। दरअसल रायपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी की गारंटी से कांग्रेसी डर गए हैं, इसीलिए घोषणा घोटाला कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने भाजपा के जिला कार्यालय में कही। मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में जन घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा किया। जन घोषणा पत्र में महिलाओं को 500 देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया है। महिलाओं के पैसे खा गए हैं। मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने यहां घोटालों का रिकॉर्ड बनाया है। अब मोदी गारंटी से डर कर घोषणा घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों शौचालय बनाकर मोदी सरकार ने नारी को सम्मान से जीने का अवसर प्रदान किया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। संसद में 33% नारी बंधन अधिनियम पारित कराकर उन्हें नेतृत्व का अवसर प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी बंधन योजना का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। इसको लेकर इन्होंने कांग्रेसी को घबराने वाली बात भी कही है। फिलहाल ये सभी बातें मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कही।